नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेएमएस ज्ञान भंडार में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भौतिकी कक्षा 12 का दूसरा अध्याय, जो कि यूनिट फर्स्ट का ही दूसरा अध्याय है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने स्थिर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। उसमें आपने कूलाम का नियम पढ़ा है। किसी विद्युत द्रव्य के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, और विद्युत द्रव्य के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, गाउस प्रमेय और गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम का निगमन किया। तत्पश्चात आपने गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग भी पढ़ा है। और उसके बाद अब हम दूसरा अध्याय यानी स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पहले अध्याय की वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स बाय राजेश सर, उस पर जाइएगा तो फिजिक्स के जितने भी वीडियो हैं आपको जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत विभव होता क्या है। देखो, धारिता के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट कहाँ पे करेंगे? स्थिर विद्युत विभव। स्थिर का मतलब तो सब जानता है, जो स्थिर रहता हो, इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सके, जो स्थिर रहेगा, यानी वो धारा के रूप में नहीं बहेगा, ऐसा विद्युत। ठीक है, ऐसा विद्युत जो धारा के रूप में नहीं बह सकती है, स्थिर विद्युत कहलाएगी। अब इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कोई आवेश होता है और उस आवेश के कारण क्या बनते हैं, उसके चारों ओर एक उसका प्रभाव बनता है। तो उस आवेश का जहां तक प्रभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, उसी से संबंधित, उसी से मिलता जुलता ये जो होता है स्थिर विद्युत विभव होता है। तो चलिए सबसे पहले एक आवेश ले लेते हैं। इस आवेश का नाम रख देते हैं Q, और कहीं पे भी अगर कोई बिंदु आवेश रखा होगा तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक, और जब विद्युत क्षेत्र बनेगा, आप ध्यान से समझते जाइएगा, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे समझा दिया जाएगा कि आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कोई आवेश होता है तो उस आवेश के कारण चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनता है। ये जो बनाया है हमने, एक कल्पना किया है कि यहां तक इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये यहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है। अब ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अनंत बिंदु है। यहाँ पे क्या है? अनंत बिंदु है। अनंत को तो कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? अनंत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण आवेश धनात्मक होती है। परीक्षण आवेश कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से, ये अनंत बिंदु है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, यानी विद्युत क्षेत्र तक या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ हमको कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। कोई भी चीज को कहीं उठा के ले जाना है, ठीक है, तो उस पर कार्य करना पड़ेगा, उस पर बल लगेगा, और बल लगेगा, उसका विस्थापन होगा, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। और जब पे बल लगने के बाद विस्थापन होती है, वहां पे क्या होती है? कार्य होती है। आप कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि कार्य क्या होती है? बल के साथ विस्थापन होती है तो कार्य होती है, और विस्थापन नहीं हो रही है तो कार्य नहीं हो जाएगा। बल चाहे कितना भी लगा दो, विस्थापन नहीं हो रही है तो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो एक आवेश लिया हमने, परिभाषा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इस कंसेप्ट के माध्यम से अपने आप याद हो जाएगी।
एक आवेश होगा, उससे विद्युत क्षेत्र बनेगा, और उस विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, परीक्षण आवेश को क्या करना है, ले आना है, परीक्षण आवेश को ले आना है, और इसको यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाएगा। किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर इसको लाया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एकांक आवेश को, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो इसके बाद विद्युत विभव की सूत्र क्या बनती है, विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। मात्रक इसका क्या होता है, एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। इसका विमीय सूत्र, तो देखो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2/80, यानी यहाँ पे क्या होता है, ये कार्य का होता है, और क्यों क्या, ये 80 किसका होता है, आवेश का होता है, ठीक है। और जब इसको हम गुणा के घातांकों में व्यक्त करते हैं तो इनमें माइनस आती है, तो इसके जब टी वाला है ये -1 बनाएगा, तो -1 और -2 जुड़ेगा तो -3 यहाँ बन जाएगी, और ये इनवर्स बनेगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। विमीय सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि क्या कहते हैं, विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका उसमें पूछ देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत विभव जो होती है अदिश राशि होती है, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो ये विभव होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है। यहाँ भी इतनी बात बताई जा रही है, अगर आप ध्यान समझोगे तो आपकी याद करने की जरूरत ही नहीं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभव जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि धनात्मक वाला कौन है, ऋणात्मक वाला कौन है। तो देखो यहाँ पे अगर हम प्लेस आवेश पहले से रखे हैं और उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र बना है, और यहाँ से भी एक परीक्षण आवेश जो कि धनात्मक होता है उसको अनंत से यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, तो देखो जो सजातीय आवेश होते हैं ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो ऐसे विभव पे जो बनेगी उसको धनात्मक विभव कहा जाएगा। अब यहाँ से जो धनावेश आएगा, जो कि परीक्षण आवेश होता है, धनावेश होता है, तो वो अपने आप आएगा, खींच लेगा, उसको आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, बल के विरुद्ध नहीं होगा, बल के अनुदिश होगा। लेकिन यहाँ पर जो विभव होगा वो ऋणात्मक विभव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण आवेश पर आएगा, उसकी विद्युत क्षेत्र में आएगा, ठीक है, तो ये ऋणात्मक विभव होगा। एक बार और समझिएगा, यदि विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण बना हुआ है, और उस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको धनात्मक विभव कहा जाएगा। और यदि ऋणावेश से बना विद्युत क्षेत्र है और उसमें इस आवेश को अनंत से लाया जाएगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक विभव कहलाएगा, ठीक है। बाकी विभवांतर क्या होती है, तो कहते हैं कि विभवांतर और विभव एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा अंतर क्या है ये समझ लीजिएगा। इसमें इतना अंतर है, परिभाषा पर आप ना जाओ, समझ जाओगे तो परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका आवेश और इसके कारण क्या होगी, विद्युत क्षेत्र बनेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो एक अनंत से किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को यहां तक लाया, ठीक है, ले आया ना, तो ये क्या बन गया, विभव बन गया, ठीक, पहला विभव बन गया। अब इसी विद्युत क्षेत्र में, यानी ये बिंदु ए पर लाया, अब यहां से यहां तक फिर इसको ले जा रहे हैं, बिंदु बी तक ले जा रहे हैं, तो कुछ विभव यहाँ पे बनेगा और कुछ विभव यहाँ पे बनेगा। तो इन दोनों विभवों का जो अंतर होगा उसी को विभवांतर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं कि विभव का भौतिक अर्थ क्या है, ठीक है। विभव का भौतिक अर्थ क्या है, विभव जो होता है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो विद्युत विभव होता है उसका भौतिक अर्थ लिखिए, भौतिक महत्व लिखिए,
ठीक है, भौतिक अर्थ का मतलब भौतिक महत्व लिखना है। ठीक, तो सबसे पहला है, अगर किसी चालक को, मान लीजिए ये चालक है, ठीक है, और इस चालक को आवेश दिया जा रहा है, तो जितना आवेश इसको दिया जाएगा उतना ही इसका विभव बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, यानी जितना, कहने का मतलब ये है कि जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठी लगेगी। ठीक है, तो जितना आवेश दोगे उतना ही विभव बढ़ेगी। ठीक है, जितना आवेश दोगे चालक पर उतना ही विभव बढ़ेगी। ठीक, विद्युत प्रवाह की दिशा, ठीक है, यदि इसमें आवेश दिया गया है और इसमें विभव बन रहा है, तो इसमें जो विद्युत का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो विद्युत प्रवाह इधर होगा। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? विद्युत विभव की। ठीक, यानी धारा इधर बहेगी अगर इसमें, यानी विद्युत इधर ऐसे जा रही है तो ये ऐसी जाएगी विपरीत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर जाते हैं। यहाँ पे आप केमिस्ट्री में पढ़े थे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और देखो उसी प्रकार से जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस प्रकार से चलता है? कम विभव से अधिक विभव की ओर जाता है, कम विभव से अधिक विभव की ओर जाता है। तो ये किसके भौतिक अर्थ हो गया? विभव का, विद्युत विभव का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा। देखो फिजिक्स क्या है, समझने वाली बात है। ठीक है, फिजिक्स को जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा समझ में आने वाली है। और लिखने लिखतम पढ़तम वाला काम नहीं है, लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है।